लगातार बदलते हुए जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे देश में लाखों एकड़ जमीन में लगी हुई फसलें बेमौसम बरसात की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखा की वजह से या फिर पाला जमने की वजह से हर साल बर्बाद हो जाती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुए नुकसान की भरपाई जरूर की जा सकती है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की A to Z जानकारी दूंगा। इस योजना का हम किस तरह से फायदा उठाएं, वो सभी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वो सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर उपलब्ध कराऊंगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो किसान भाई बहनों, आपको आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत किसान फसल बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसलों के नुकसान के आर्थिक जोखिम से बच सकते हैं। किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। आप बैंक या डाकघर में आसानी से फसल बीमा पंजीकरण करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC यानी जन सेवा केंद्र पर गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा पंजीकरण होता है। बीमा कंपनी मध्यस्थ AIDE मोबाइल ऐप के द्वारा बीमा प्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर आपकी फसल का बीमा पंजीकरण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP और क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के द्वारा आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से स्वतः फसल बीमा पंजीकरण कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि फसल बीमा पंजीकरण के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। बैंक खाता विवरण यानी बैंक की पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड के फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि रिकॉर्ड मतलब खसरा खतौनी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि मालिक किसानों के लिए ROR LPC यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बटाईदार या फिर किराएदार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता पत्र अनिवार्य होता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से मौसम की फसल का बीमा कराने के लिए आपको कितना प्रीमियम देना होता है, तो किसान भाई बहनों फसल बीमा योजना का लाभ हर किसान तक पहुंच सके। इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में सब्सिडी की व्यवस्था की है, जिसके चलते किसानों को फसल बीमा के लिए न्यूनतम प्रीमियम जमा कराना होता है। बाकी पैसा राज्य और केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम दर पर रबी और खरीफ दोनों सीजन की फसलों के साथ साथ बागवानी और वाणिज्यिक फसलों का बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फसल बीमा के लिए न्यूनतम प्रीमियम दर खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम है, रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम है, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। तो देखा आपने फसल बीमा कराना कितना आसान है। मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि वो हर मौसम में फसल बीमा जरूर कराएं, अपनी फसलों को अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षित रखें। किसान भाई बहनों, ये तो हुई फसल बीमा पंजीकरण कराने और प्रीमियम की बात। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे डिजिटल तकनीकी माध्यमों ने आपके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेहद ही आसान, पारदर्शी, सटीक और सुलभ बना दिया है। डिजिटल तकनीकी माध्यमों से न केवल आप घर बैठे फसल बीमा कर सकते हैं, बल्कि आप घर बैठे अपनी फसल का बीमा पॉलिसी भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम का कैलकुलेशन भी एक क्लिक पर हो जाता है और आपको फसल बीमा से जुड़ी हर जानकारी मिनटों में प्राप्त हो जाती है। तो डिजिटल तकनीकी माध्यमों ने PMFBY को बनाया अधिक प्रभावी। किसान भाई और बहनों, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी और आपकी फसलों की सुरक्षा के लिए संकल्प के साथ अपने उद्देश्य को लगातार पूरा कर रही है। हर किसान तक आसानी से इस योजना का लाभ पहुंच सके, इसके लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकी का उपयोग भी किया जा रहा है, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा और कृषि रक्षक हेल्पलाइन एवं पोर्टल 14447 की सुविधा भी किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई है। चलिए अब मैं आपको एक एक करके इन सभी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताता हूं कि आप कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप की। तो क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप पर किसानों के लिए फसल बीमा पॉलिसी, फसल बीमा पंजीकरण, प्रीमियम कैलकुलेशन, फसल हानि की सूचना देने की सुविधा है।
और कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। आपको हर ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। सारी जानकारी आसानी से फ़ोन पर ही उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अब आपको PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में बताता हूँ। प्रिय किसान भाई बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपके लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा प्रदान की गई है। अब आपको व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर संदेश हाय HI लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आप बीमा पॉलिसी के दस्तावेज, क्लेम स्टेटस की जानकारी, KRPH और NCIP की सुविधाएं, बीमा प्रीमियम कैलकुलेशन, हर जानकारी आसानी से अपने फ़ोन पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन के बारे में बताता हूं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने और समस्याओं के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये एक देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप फसल बीमा योजना की हर जानकारी, जैसे स्वतः फसल बीमा कैसे करें, बैंक या डाकघर या CSC पर फसल बीमा कैसे कराएं, क्लेम स्टेटस, फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज समेत हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप फसल बीमा योजना से उससे संबंधित हर सवाल का जवाब बस एक कॉल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फसल हानि की सूचना भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी की बदौलत आप अपनी खेती को जोखिमों से बचाओगे, उसके अंदर हुए नुकसान की आप भरपाई कर पाओगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।